अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मंसूबों पर अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दीगर फौजी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया गया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद हम ये जंग तेजी से खत्म कर देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान की नेवी, फिजाइया, फौज और क़यादत खत्म कर दी गई। इससे पहले व्हाइट हाउस बॉल रूम की तामीरी साइट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे और इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। उनका मजीद कहना था कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान की अमेरिका को दोबारा जारहियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मज़ीद अमेरिकी तैयारों को तबाह करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि वो जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। हमने जो सबक सिखाया है और जो तजुर्बा हासिल किया है, इसकी बुनियाद पर अगर दोबारा जंग हुई तो इसमें कई मजीद हैरत अंगेज नताइज सामने आएंगे। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें खुद अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम किया है कि अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा कि ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, फतह या शहादत। जारहियत का फैसला किन जवाब देने के लिए तैयार है। अनमोल उर्फ पिंकी केस में सहाफ़ियों पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स का नोटिस लेने का मुतालिबा। सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स ने अनमोल उर्फ पिंकी केस की समाअत के दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल कराची में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी और पुलिस जेल इंतजामिया के नारवा सलूक के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स की सदर लियाकत अली राना, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली भुट्टो और दीगर अहदेदारान अरकान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मंगल के रोज़ मुसलसल दूसरे दिन भी प्रोफेशनल सहाफ़ियों को अनमोल उर्फ पिंकी केस की कवरेज से रोका गया, जबकि सिली पुलिस और जेल पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों के साथ धक्के, धमकियों और तौहीन-आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया। बयान में कहा गया है कि अदालतों में हसास और हाई प्रोफाइल मुकदमात की रिपोर्टिंग सहाफ़ियों की पेशावराना जिम्मेदारी है, लेकिन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकना आज़ादी सहाफ़त पर कदगन के मुतरादिफ है। सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक सिली पुलिस और जेल पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करना, कवरेज से रोकना, नारवा सलूक इख्तियार करना न सिर्फ काबिल मजम्मत अमल है बल्कि आज़ादी इज़हार और मीडिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला भी है। ऐसे वाक़यात जमहूरी इख्तियार और शफाफ निज़ाम इंसाफ के लिए नुकसानदेह हैं, जबकि मामले का पूरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बयान के आखिर में सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली भुट्टो ने कहा है कि सहाफ़ियों को उनकी पेशावराना जिम्मेदारियों की अदायगी से रोकना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाए। सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत का तफसीली फैसला जारी। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इस तगाज़ा ने 2 चश्मोदीद गवाहों की शक्ल में मुल्जिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुल्जिम के फिंगरप्रिंट भी मकतूला के घर से मिले। फैसले के मुताबिक मुल्जिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्टल भी रिकवर हुई। मुल्जिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहरिक नहीं था। फैसले में ये भी कहा गया कि मुल्जिम किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा अदालत मुल्जिम उमर हयात को दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाती है। मुल्जिम पर 2 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए जाते रहे। फैसले के मुताबिक मुल्जिम की PPC की दफ़ा 392 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने, PPC की दफ़ा 499 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने और PPC की दफ़ा
411 के तहत 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजाएं भी सुनाई गई हैं। सच्चाई और हकाइक पर मबनी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत से भी एतराफ। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरविंद गुप्ता ने भी एतराफ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया कामयाब हो चुका है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने कई रिहाइयों से अपने मौकिफ को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने पर मुसलसल काम किया है, जिसके बायस उसे सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल हुई। अरविंद गुप्ता का कहना था कि ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता अफराद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुतहरिक हैं और पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया का तोड़ करने के लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाजुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया, जो पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और सिफारती हैसियत को जाहिर करता है। माहिरीन के मुताबिक जब खुद भारत के साबिक आला सिक्योरिटी हुक्काम अपने बयानियों पर शकूक व शुबहात जाहिर करें तो उस पर सवालात उठना फितरी अमर है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत ने आलमी सतह पर अपने अमूमी तासुर पर ज़्यादा तवज्जो दी, जबकि पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अपने मौक़िफ़ की सच्चाई को उजागर किया। सेशन जज जुनूबी की अदालत में मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में मंशियात के मुकदमा में तफ्तीशी अफसर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मुल्जिमा और शरीक मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की 2 दरखास्तों की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एक मुकदमे में मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया, जबकि दीगर मुकदमात में जेल कस्टडी किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वसी ने मंशियात के दूसरे मुकदमे में भी मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया। शरीक मुल्जिमान जीशान और सुहेल को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। शरीक मुल्जिमान को इस रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। शरीक मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के बावजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जेल कस्टडी कर दिया। तफ्तीश के लिए शरीक मुल्जिमान जीशान और सुहेल की कस्टडी इंतहाई जरूरी है। मुल्जिमान से बरामद मोबाइल फोन से अहम शवाहिद हासिल हुए। अदालत ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान मौल उर्फ पिंकी से मुतल्लिक कंफ्यूजिंग ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी इकदाम किया। मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। मुल्जिमा को मई तक जिस्मानी रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। CTD के एहलकारों को हिरासत में लिया गया। दोनों एहलकार पिंकी के साथ राब्ते में थे। ASI कफील सिपाही अली कुरैशी से तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक SHO गार्डन ने SSP सिटी के हुक्म पर प्रोटोकॉल फ्राहम किया। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को थाने में बेहतरीन सहूलियात, खाना, मेकअप, कपड़े और दवाएं फराहम की गईं। पिंकी की गिरफ्तारी से लेकर अदालती पेशी तक SP इन्वेस्टिगेशन सिटी और DIG साउथ को लाइलम रखा गया। मंशियात डीलर पिंकी और SHO गार्डन के दरमियान पैसों के लेन देन का मामला भी तय पा गया। इस मामले की अलग से तहकीकात की जाए। मुल्जिमा को SHO गार्डन ने अपने दफ्तर में VIP मेहमान की तरह बिठा कर रखा। SHO गार्डन पिंकी के साथ 1 घंटे तक हंसी मजाक करता रहा। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को मुकर्रर तरीकाकार के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीशी हुकाम के हवाले नहीं किया। पिंकी के लिए कपड़ों, खाने और मेकअप का भी बंदोबस्त SHO की जानिब से किया गया। पिंकी ने SHO को देखभाल करने का कहा था, जिस पर उससे प्रोटोकॉल दिया गया। मंशियात फरोशी मुल्जिमा सुबह SHO के दफ्तर में अदालत जाने से पहले तैयार हुई थी। SHO ने SIO से कहा कि आला अफसरान के अहकामात में है कि मुल्जिमा को जल्द अज जल्द अदालत में पेश किया जाए कि फौज गिरफ्तारी से लेकर अदालती पेशी तक SSP सिटी और SHO के दरमियान होने वाली बातचीत से साबित होता है कि उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में आगाह किया था। SSP सिटी ने अपनी DIGP साउथ से ऐसी हाई प्रोफाइल टारगेट की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इत्तलात नहीं दी। SSP की जानिब से यह अमल संगीन बदइंतजामी थी। महकमा पुलिस के बेहतरीन मफाद में इसी के खिलाफ बड़ी महकमाना कार्रवाई की जाए। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद गुज़िश्ता रोज SP सिटी को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेलेट के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन में बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 121 रन की जरूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तान टीम 438 रन के हदफ के ताक़ुब पे 595 बनाकर आउट हो गई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश टेस्ट टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेलेट के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का आगाज हो चुका है, जहां कौमी टीम के 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बन चुके हैं।
पाकिस्तान टीम की जानिब से मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ दिन का आगाज कर रहे हैं। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत है। साजिद खान 28 रन बनाकर आउट हुए। इनके बाद मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि खुरम शहजाद बगैर किसी रन का इजाफा किए आउट हो गए। इस मैच के लिए इमामुल हक, शाहीन अफरीदी और नुमान अली को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। वाज़ेह रहे कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।